बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बयान करने जा रहे हैं तफसीर और फज़ाइल आयत नंबर 8 से 14 तक सूरह बकरा। अस्सलाम वालेकुम भाई और दोस्तों, अल्लाह ताला आयत नंबर 8 में फरमाता है और लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं, लेकिन वो मोमिन नहीं है। और इंसानों में से कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं, जबकि हकीकत में वो ईमान नहीं रखते। वो अल्लाह और ईमान वालों को धोखा देने की कोशिश करते हैं, हालांकि वो अपने आप को ही धोखा देते हैं और इसका शऊर नहीं रखते। नफाक का मतलब है मुआफकत, ज़ाहिर करना या मुआहदा और बुराई की छुपाना। नफाक के कई किस्में हैं। अकीदा में नफाक जो इसके लोगों को हमेशा के लिए जहन्नम में रहने का सबब बनता है, और नफाक जो कबीरा गुनाहों में से एक है, जैसा कि हम इंशाल्लाह जल्द बयान करेंगे। इब्ने जरीर ने मुनाफिक के बारे में क्या कहा है। इसका असर अमल से मुख्तलिफ है। वो जो ज़ाहिर करता है वो छुपाता है, और इसके कहने से मुख्तलिफ है। इसका दाखिल होना और इसकी मौजूदगी इसके निकलने और न होने के बराबर नहीं है। और इंसानों में से कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह और यौम आखिर पर ईमान रखते हैं, जबकि हकीकत में वो ईमान नहीं रखते। इससे मुराद ओस और खजारज के मुनाफिकीन है, वो लोग जिनके जैसा सलूक करते थे। अबू आलिया अल हसन कतादा और रसीदी ने इस आयत की तशरीह यूं की है, अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन की सिफात को ज़ाहिर किया ताकि मोमिन इनकी ज़हरी सूरतों से धोखा न खाएं। इस तरह मोमिनों को एक बड़ी बुराई से बचा लिया, वरना अहले ईमान ये समझेंगे कि मुनाफिकीन मोमिन थे, जबकि हकीकत में वो काफिर हैं। गुनाहगारों को नेक समझना बहुत खतरनाक है। अल्लाह ताला ने आयत नंबर 9 में फरमाया, वो अल्लाह और ईमान वालों को धोखा देते हैं, लेकिन वो अपने आप को धोखा नहीं देते और इसका शऊर नहीं रखते। ये लोग अल्लाह और ईमान वालों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन्हें यह एहसास नहीं कि हकीकत में वो अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। ये लोग अपने आप को धोखा देते हैं कि इनका ये मुनाफिकाना रवैया इन्हें फायदा देगा, जबकि ये दुनिया और आखिरत दोनों में नुकसानदाह साबित होगा। मुनाफिक लोगों को थोड़ी देर के लिए बेवकूफ बना सकता है, लेकिन ये ज्यादा देर नहीं चलता। इसकी मुनाफिकत बिलाखिर जहर हो जाती। जहां तक अगली जिंदगी का तल्लुक है, तो ये जहर है कि इसका सच्चा मोमिन होने का दावा इसके अपने अमाल से मुस्तहदम है, और इस तरह वो बिल्कुल बेकार है। अल्लाह ताला ने आयत नंबर 10 में फरमाया कि इनकी दिलों में बीमारी है और अल्लाह ताला ने इस बीमारी को तेज कर दिया है। इनके झूठ की वजह से दर्दनाक इजाब इनका मुंतजर है। यहां बीमारी से मुराद नफाक की बीमारी है। इस बयान का एक अल्लाह ताला ने इस बीमारी को तेज कर दिया का मतलब यह है कि वो मुनाफिकों को फौरन सजा नहीं देता, बल्कि इनको इनकी मुनाफिकत में मुब्तला होने और अपनी चालों की कामयाबी पर खुश होने देता है। कामयाबी का यह एहसास इनकी मुनाफिकत को मजीद तेज करता है। अल्लाह ताला आयत नंबर 11 में फरमाता है, जब इनसे कहा जाता है कि जमीन में फसाद ना करो, तो कहते हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। इब्ने जरीर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मुनाफिक जमीन पर अपने रब की नाफरमानी करके और मुमनू कामों में लगातार फसाद बर्पा करते हैं, और वो इस चीज को भी छोड़ देते हैं जैसे अल्लाह ने फर्ज किया है, और इसके दीन में शक करते हैं, हालांकि वो किसी से कोई अमल कबूल नहीं करता सिवाय इसके कि दीन पर ईमान और इसकी सच्चाई के मुनाफिकीन पर ईमान वालों से झूठ बोलते हैं। इनके दिलों में शक और तरद के बरक्स वो अल्लाह के वफादार दोस्तों के खिलाफ जितनी मदद कर सकते हैं देते हैं, और अल्लाह इसके किताबों और इनके रसूलों का इनकार करने वालों की हिमायत करते हैं। इस तरह मुनाफिकीन जमीन पर फसाद बर्पा करते हैं, ये समझते हैं कि वो जमीन पर नेक काम कर रहे हैं। इब्ने जरीर का कौल सही है कि काफिरों को दोस्त बनाना रोए जमीन पर फसाद की एक किस्म है। अल्लाह ताला आयत नंबर 12 में फरमाता है, बिलाशुबा वही लोग फसाद करने वाले हैं, लेकिन इन्हें इसका एहसास नहीं। और आयत नंबर 13 से कहा, और जब इनसे कहा जाता है कि ईमान वालाओ, जैसे कि लोग ईमान लाए हैं, तो कहते हैं कि हम भी ईमान लाए, जैसे कि बेवकूफ ईमान लाए हैं। बिलाशुबा वही लोग हैं बेवकूफ, लेकिन वो नहीं जानते। इनसे इसी तरह मुसलमान होने को कहा जा रहा है जिस तरह इनकी बरादरी के दूसरे मुसलमान हुए थे। इनका ख्याल है कि वो लोग जिन्होंने सच्चे दिल से इस्लाम कबूल किया है और इसके जरिए हर किस्म के आजमाइशों और इज़ार-ए-सानी और खतरात का मुकाबला किया, वो महज अहम थे। इनकी नजदीक महज हक और सदाकत की खातिर पूरी जमीन की दुश्मनी को दावत देना सरासर हमाकत है। इनके ख्याल में अकल हक और बातिल के दरमियान फर्क करने में नहीं, बल्कि सिर्फ अपने मफादात की फिक्र करने में है।
अल्लाह ताला आयत नंबर 14 में फरमाता है, और जब वो ईमान वालों से मिलने आए तो कहते हैं कि हम ईमान लाए, लेकिन जब वो अपने शरीरों के साथ अकेले होते हैं तो कहते हैं बेशक हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो सिर्फ मजाक उड़ाने वाले थे। अरबी में शैतान का मतलब है बाज, सरकश और इंसान, जिन दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। अगरचे ये लफ्ज कुरान में अमूमन जन्नात में से शैतानों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये कभी कभार शैतानी खुसूसियात के हमल इंसानों के लिए भी इस्तेमाल होता है। सियाको सबाक आमतौर पर वजाहत करता है कि आया लफ्ज शैतान से मुराद जिन है या इंसान। इस खास मामले में लफ्ज शैतान से मुराद इस वक्त के वो बाअसर रहनुमा है जो इस्लाम की मुखालफत और दुश्मनी में से आगे थे। तो दोस्तों, ये थी तफसीर आयत नंबर 8 से 14 तक सूरह अल बकरा। अल्लाह हाफ़िज़।